तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग सुबह के नहीं दोपहर के 1 बज रहे हैं और अपनी नैनो लेके निकल चुका हूँ मैं घर से। अभी फिलहाल अपने नए वाले घर पे हूँ मैं और आज मन कर रहा है छोले कुलचे खाने का, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज छोले कुलचे खाते हैं। वो तो हेल्दी भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने खाए थे, 1 हफ्ता पहले ही खाया होगा, लेकिन यार वो टेस्टी नहीं थे, अजीब से थे, इसलिए आज फिर दोबारा जा रहा हूँ। साकेत में मिलते हैं अच्छे, लेकिन साकेत यहाँ से थोड़ा दूर पड़ जाता है, वरना वहीं चला जाता खाने। उस तरफ जा रहा होता या आ रहा होता तो फिर ले लेता, वहीं से ही खाता। फिर तो साकेत में बहुत बढ़िया मिलते हैं, एकदम साफ सुथरे, हाइजेनिक भी और खाने में भी टेस्टी और प्राइस भी बढ़िया। वैसे यहाँ वेज बिरयानी भी मिल रही है, वेज बिरयानी खा लूँ क्या? कुछ यार समझ सही नहीं आ रहा यहाँ तो क्या लूँ। वही डर लग रहा है छोले कुलचे ले लूंगा, पिछली बार की तरह निकल जाएंगे तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन मेरे को लग रहा है वेज बिरयानी का। वेज बिरयानी ठीक मिल जाती है क्योंकि वो मैंने खा रखी है कई बार। तो वेज बिरयानी लेते हैं और घर जाके अंडे बनाते हैं, अंडे के साथ खाएंगे वेज बिरयानी। वेज बिरयानी को नॉन वेज बिरयानी बना दिया मैंने। वैसे अंडा नॉन वेज में आता है या नहीं आता? कई लोग बोलते हैं आता है, कई लोग बोलते हैं नहीं आता। तो ले लिया मैंने, वेज बिरयानी ले ली है, देख लो। और यहाँ तो यार अच्छी ढलान है, ऐसी जा रही है तो बिना एक्सीलेटर के। गियर भी नहीं डाल रखा, न्यूट्रल है, और पैर भी देख लो, फिर भी चले जा रही है। बहुत ढलान है इधर तो, एक गियर तो डाल ही देता हूँ कम से कम। रोड खराब है, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है दुनिया भर का, पर रोड तो यार प्लेन रखने चाहिए, चाहे कंस्ट्रक्शन करते रहो। ये कंस्ट्रक्शन ऐसा तो है नहीं 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, ये सालों साल चल रहा है। कई साल तो इसे हो भी गए हैं और अभी भी कई साल बचे हैं, तो इसीलिए रोड तो इन्हें कर देने चाहिए साथ साथ में। प्लेन करते रहो और अपना करते रहो कंस्ट्रक्शन। पर यहाँ ऐसा होता है, इंडिया में हर जगह ही होता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो रोड ऐसे ही करेंगे, रोड नहीं बनाएंगे जब तक पूरा कंस्ट्रक्शन ना हो जाए। अब ये टीवीएस वालों ने भी ऐसा कलर निकाल दिया हॉर्नेट को देख के, पर टीवीएस के इतने अच्छे नहीं लगते कलर मेरे को। टीवीएस रेडर के, हॉर्नेट के कलर सबसे तगड़े हैं 125 सीसी में। अगर मेरी मानो ना तो 125 सीसी में हॉर्नेट के टक्कर की है नहीं कोई बाइक। रिलायबिलिटी, इंजन, लुक्स या फिर कलर क्वालिटी या फिट एंड फिनिश, इन सब चीजों को अगर आप देखोगे, टेंशन फ्री बाइक है, खरीद लो और भूल जाओ, उसमें आपको कुछ कराना पड़ेगा। चलो चलते हैं आप घर फटाफट से। तो अब फिलहाल अपनी सोसाइटी में पहुंच चुका हूँ वापस। गाड़ी लगा दी है मैंने पार्किंग में, चाबी निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी एक ही चाबी है। अगर चाबी अंदर रह गई ना तो दूसरे घर जाना पड़ेगा चाबी लेने, पर मैं वहां जाऊंगा भी कैसे? रैपिडो से जाना पड़ेगा। तो ये देख लो तैयार हो चुकी है अपनी वेज बिरयानी अंडे के साथ। ये 3 अंडे हैं, इसमें तो अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा क्योंकि इसमें सोयाबीन भी है। तो इसको खाते हैं फटाफट से, फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम बनाना है आज का। तो अब टाइम शाम के 5 बजने वाले हैं और अब फिलहाल नहा के हो चुका हूँ मैं तैयार। अब मैं सोच रहा हूँ यार अपने पुराने वाले घर चलते हैं। पहले मेरा मन था कि बाहर कहीं घूम के आऊं साकेत वगैरह से, लेकिन अब मैंने अपना बैग पैक कर लिया। अब चलते हैं अपने पुराने वाले घर, और वहां पे ना एक सेकेंड हैंड बाइक की दुकान है, तो उससे बाइक भी पता कर लूंगा क्या क्या रेट पे मिल रही है। स्प्लेंडर हो गई, स्कूटी हो गई, टीवीएस एंटॉर्क या फिर टीवीएस जुपिटर, मतलब जो भी सस्ती वाली बाइक्स अवेलेबल होंगी उनकी दुकान पे, उनका पता कर लेंगे। वैसे तो मेरे घर के पास एक मदनगिरी बाइक मार्केट है, वहाँ पे भी बहुत सारी सेकेंड हैंड बाइक की दुकानें हैं, वो पूरा बाइक का ही मार्केट है। और उसके अलावा फिर करोल बाग है और लाजपत नगर भी है, और मेरे घर के पास भी एक दुकान है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि सेकेंड हैंड अगर मैं बाइक लेता हूँ दुकान से तो किस रेट पे कौन सा मॉडल मिलेगा, तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। क्योंकि अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, नई लूँ या फिर सेकेंड हैंड लूँ। एक मन कर रहा है कि सेकेंड हैंड ले लेता हूँ, पैसे बच जाएंगे फालतू में, क्यों एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने। मेरे को तो बाइक बस ना यहाँ से पुराने वाले घर जाने के लिए चाहिए, और इतने से काम के लिए मेरे को इतने ज्यादा पैसे लगाना सही नहीं लग रहा। अब जैसे यहाँ से मेरे को पुराने वाले घर जाना है ना, वहाँ गलियाँ थोड़ी पतली पतली है, तो नैनो नहीं जा पाती, चली जाती है पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी होती। उसके अलावा और भी जो पतली पतली जगह जाना पड़ जाता है कभी कभी, तो उस काम के लिए एक मेरे को बाइक या फिर स्कूटी चाहिए। कोई सी भी बाइक मिल जाए वैसे काम बन जाएगा, चाहे ये मिल जाए स्प्लेंडर। अभी तो फिलहाल नैनो को लेके चलते हैं अपने पुराने वाले घर के एरिया में। अब निकल रहा हूँ अपनी सोसाइटी से बाहर। ये वाला जो मेरा घर है ये एक सोसाइटी के अंदर है, फ्लैट, और जो मेरा पुराना वाला घर है वो नॉर्मल घर जैसे होते ही है वैसे ही है।
पर यार सोसाइटी में रहने के ना बहुत ज़्यादा मज़े हैं। ऐसे अगर इन्वेस्टमेंट वाइज ना देखे, रहने के हिसाब से देखे तो सोसाइटी में फ़्लैट लेना ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाइज देखे तो बेकार है। पर वैसे फीचर्स जो मिलते हैं, सेफ्टी जो मिलती है, इन्वायरमेंट जो मिलता है वो बहुत तगड़ा होता है सोसाइटियों में। किसी को किसी से मतलब नहीं होता, सारे एजुकेटेड लोग रहते हैं ज़्यादातर। मेरे को अब यहाँ पे 1 साल होने वाला है, दिसंबर में हो जाएगा 1 साल। आज तक मैंने एक लड़ाई नहीं देखी सोसाइटी के अंदर। और वहीं जो मेरा पुराना वाला घर है ना, वहाँ पे हफ्ते में 4-5 लड़ाई तो दिख ही जाती है। साल तो छोड़ो, हफ्ते में दिख जाती है। कभी किसी चीज़ को लेके लड़ रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ को लेके लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 साल पे मेरे को एक लड़ाई नहीं दिखी। घर में बैठ के मेरे को वॉइस ओवर भी करना हो ना तो बहुत इजीली हो जाता है। वहीं जो मेरा पुराना वाला घर है वह वॉइस ओवर ही नहीं हो पाता। वहाँ मैं घर में वॉइस ओवर कर ही नहीं पाता हूँ। गली से इतना शोर आता रहता है, बच्चे चिल्लाते रहते हैं, गली में भाग रहे होते हैं इधर उधर, कभी किसी चीज़ का शोर, कभी किसी चीज़ का शोर। तो जब मैं वहाँ रहता था तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ के वॉइस ओवर करता था, कभी किसी वीडियो में ज़रूरत पड़ती थी तो। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ आप गली में बैठ के भी वॉइस ओवर कर सकते हो। इतनी शांति रहती है यहाँ। और 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड है, रात को भी रहते हैं गार्ड यहाँ पे। पानी की कोई कमी नहीं है, लाइट जाती नहीं है। जो मेरा पुराना वाला घर है वहाँ तो पानी की भी बहुत कमी है, वहाँ पानी नहीं है, टैंकरों से मंगाना पड़ता है, उसी से काम चलता है। अगर टैंकर ना हो तो वहाँ पानी नहीं है बिल्कुल भी, प्राइवेट टैंकर मंगाना पड़ता है और कोई लोग सरकारी मंगा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सरकारी वाला आ नहीं पाता क्योंकि उसके लिए बड़ी गली चाहिए, चौड़ी गली, और ऊपर से उस वाले टैंकर में मोटर भी नहीं होती जो सरकारी होता है, तो इसीलिए हमें प्राइवेट मंगाना पड़ता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पानी 24 घंटे है, अनलिमिटेड। और घर से निकलते ही एरिया देख लो, क्या बढ़िया एरिया है, ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ। और अभी वहाँ देखना आप, बहुत डिफरेंस है यार, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है उस वाले घर में, पुराने वाले घर में और इस नए वाले घर में। यहाँ मैं सारे काम कार से कर सकता हूँ, वहाँ तो आप सोच भी नहीं सकते। अब एक बार कार मेरी वहाँ खड़ी हो जाएगी ना, फिर मैं सोच नहीं सकता कल सुबह होने से पहले गाड़ी को निकालने के बारे में। यहाँ तो जब मन करे जब कार लेके कहीं भी चले जाओ, वहाँ आप ये नहीं कर सकते। बाकी अब चलते हैं, देख के आते हैं दुकान में क्या क्या प्राइस में मिल रही है चीज़ें। अगर वहाँ सस्ती मिलेगी तो फिर मैं दुकान से ही ख़रीद लूँगा। मेरे को बस एक व्हीकल चाहिए अपने पुराने वाले घर जाने के लिए बस, और कोई काम नहीं है उस गाड़ी का, जो बाइक या स्कूटी में लेने वाला हूँ। इसके अलावा 0% काम है उसका। बस मेन वो एक ही काम आने वाली है, इस वाले एरिया से जो मेरा नया वाला घर है यहाँ से पुराने वाले घर के एरिया में जाने के काम। पब्लिक रिएक्शन यार इतने तगड़े मिलते हैं इस नैनो को, सब लोग देखते रहते हैं। एक दिन मैं सैंडविच खाने जा रखा था सुबह 6 बजे, उतने में ही 2-3 लोग मिल गए मेरे को। वो बोले हम आपकी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियोस। किसी ने इंस्टाग्राम पे देखा था, किसी ने यूट्यूब पे देखा था। नैनो की वो बढ़ती जा रही है फैन फॉलोइंग। मैं सोच रहा हूँ घर ही चलते हैं अभी बाइक देखने ना, भैया के साथ आ जाऊंगा। गाड़ी लेके कहाँ भटकूंगा, इतनी बड़ी गाड़ी, ये एरिया झेल नहीं पाती बड़ी गाड़ी। अब रोड और पतला होता जाएगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, और आधा रोड तो ये रेडी वाले भी घेर लेते हैं। कितने सारे लोग चल रहे हैं यार यहाँ गली में, मतलब इस वाले रोड पे। देखते हैं आज का गेम का लेवल क्या रहेगा, इजी रहेगा या हार्ड रहेगा। अभी तक तो इजी है, कई लोगों को तो यही हार्ड लगेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड। जब बाहर का कोई आता है ना यहाँ तो उसे ये बहुत हार्ड लगता है। अभी तक भी लेवल इजी चल रहा है, इजी ही चलता रहे। तो आई होप आपको रीज़न समझ आ गया होगा क्यों चाहिए मेरे को बाइक। और अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो अब आ जाएगा। अब देखो सामने टैंकर आ गया यार, शिट। देखो ये आ गया सामने टैंकर। अब मेरे को यहाँ ना वेट करना पड़ेगा आधा घंटा, जब वो हटेगा वहां से तब मैं जाऊंगा। तो लगभग 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद अब वो टैंकर आगे गया है। वो तो शुक्र है कि जल्दी चला गया, नहीं तो अगर वो अभी भरना शुरू करता ना तो फिर उसे बहुत टाइम लगता।
तो यार बाइक का पता करके आ चुका हूँ मैं। एक स्प्लेंडर का पता किया, दूसरा एक्टिवा का पता किया, और अभी फ़िलहाल इस एक्सट्रीम को लेके आ रखे हैं हम। ये है एक्सट्रीम 125। तो जो स्प्लेंडर है वो 2021 मॉडल पड़ रही है 40,000 रुपये की, और एक एक्टिवा मिल रही है 2016 मॉडल 25,000 रुपये की। तो प्राइस तो ऐसे थोड़ा ज़्यादा सही लग रहे हैं मेरे को सेकेंड हैंड के हिसाब से।